हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय आर्यन। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स करने वाले हैं, जो कि लेक्चर 2 है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वीडियो लेट से बनाने का कारण यह है कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो चुका है, इसी कारण से मैं चल नहीं पा रहा हूँ और फ़िलहाल के लिए मैं अपने कॉपी पर ही बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 में हम बता चुके थे, तो लेक्चर 2 में हम बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग किस किस चीज़ में, क्या कहना है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें इसका उपयोग साइड मिरर यानी अर्थात साइड की वस्तुओं को देखने, पीछे की आईने के रूप में किया जाता है। मतलब बाइक के किनारे की वस्तुओं को देखने के रूप में किया जाता है, पीछे देखने के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आइए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जिसे कहते हैं इमेज, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस वस्तु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। इसे कहते हैं इमेज। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रतिबिंब आया, दर्पण से परावर्तन के, यानी परावर्तन क्या होता है, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की स्थिति को यह परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई बिंदु स्रोत है, उससे आया प्रतिबिंब और दर्पण से टकराकर यानी परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलता है, मतलब उसी ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी रियली वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कोई किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रतिबिंब आया परावर्तन के बाद, यानी लौटने की प्रवृत्ति, फिर वही बिंदु पर वास्तव में मिलने, वही प्रवृत्ति को ये वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद आइए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद बिंदु से, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होते हैं, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अब आइए इसके नोट में हम कुछ पॉइंट लिखे हैं क्या कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितना, समतल दर्पण यानी समान सीधा सा दर्पण जितने आगे जाता है, मतलब सीधा सा दर्पण कोई जितना आगे जाता है उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है, यानी कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, उसके बाद आइए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण यानी उसे हम कहेंगे जिसका परावर्तक सतह यानी कि ऊपर वाला सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद ही कुछ पॉइंट है गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला बिंदु गोलीय दर्पण का बीच वाला बिंदु, ये मान के चलिए गोलीय दर्पण यहाँ बीच वाला बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r, कैपिटल R की आधी होती है। यानी कि हमको फोकस दूरी अगर निकालना है, कोई वस्तु का फोकस दूरी अगर ज्ञात करना है तो f बराबर r/2, r हो गया हमारा त्रिज्या
तो त्रिज्या जितना रहेगा उसे 2 से भाग देंगे तो फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द माई चैनल and press the bell icon for all notifications. Thank you very much.